आइए बेटा, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.2। इसमें प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न है कि बेलन का वक्र पृष्ठ और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा, जिसके माप दी गई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या पढ़े हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ा है बेटा 2πr(h) वर्ग इकाई। 2πr(h) क्या इकाई? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जब भी इसके साथ क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ पे वर्ग लिखाएगा और यहाँ इकाई का मतलब होता है जो हमको प्रश्न में दिया जाएगा। तो 2πr(h) वर्ग इकाई। अब 2πr(h) को देखते हैं ध्यान से। तो 2 का मान तो पता है, अचर राशि है, 2 का मान 2 ही होगा बेटा। पाई नियतांक है, 22/7 होता है। मतलब हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है और एक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब यदि हमको त्रिज्या और ऊंचाई दिया है तो हम गुणा करके निकाल सकते हैं। अब हम जरा फिर ध्यान से देखते हैं तो हमको शुरू का जो 3 राशि है ये दिखती है व्यंजक 2πr। तो 2πr क्या है बेटा? तो 2πr वृत्त की परिधि होती है। अब बेलन में कहां से वृत्त आ गया? तो हम जानते हैं जो बेलन के आधार और शीर्ष भाग होता है वो वृत्त होता है। तो इसकी परिधि का मतलब हो गया 2πr और ये मतलब हो गया ऊंचाई। तो यदि कभी कभी प्रश्न में हमको आधार की परिधि दिया रहता है और ऊंचाई दिया रहता है बेटा, वो बहुत ही आसान होता है। हम क्या करते हैं, आधार की परिधि ऊंचाई को गुणा करने से भी हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब आधार की परिधि में हम यदि ऊंचाई को भी गुणा करते हैं तो हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा बेटा। कभी कभी प्रश्न में ऐसा प्रश्न आता है, आसान रहते हैं, दोनों को गुणा करते हैं, नहीं तो फिर हम इसको निकाल के बनाते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों, इन पहला प्रश्न में 4 प्रश्न दिया है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या 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 आवश्यकता पड़ती है, त्रिज्या और ऊंचाई की। तो पहले में त्रिज्या ऊंचाई दी गई है, दूसरे में त्रिज्या ऊंचाई नहीं दी है, तीसरे में दी है, चौथे में दी है। तो हम देखते हैं बेटा, दूसरा बनाने का प्रयास करते हैं। व्यास दिया है 20 मीटर। यहां पर हमको क्या क्या दिया है बेटा? व्यास दिया है 20 मीटर और हमको यहाँ पे ऊंचाई दी है। ऊंचाई को कहते हैं बेटा हाइट कहते हैं। ऊंचाई कितना दी है? 21 मीटर दी गई है। तो हमको ऊंचाई पता चल गया, लेकिन हमको त्रिज्या पता नहीं चल पाया है, क्योंकि त्रिज्या के स्थान में इसने क्या दे दिया है? व्यास मीटर। तो हम निकाल लेते हैं बेटा। हम जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है बेटा? व्यास। अब इसका आधा करेंगे मतलब बटा 2 करेंगे। तो 20 का बटा 2 मतलब कितना होगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आ गया 21 मीटर बेटा। दोनों हम राशि प्राप्त कर लिए। अब हम उसको उसके सूत्र में मान को रखना है और बनाना है। ये देखिए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr(h) वर्ग इकाई। अब इसमें मान पुटअप करेंगे बेटा। हमको मान रखनी है 2 के स्थान में 2। यहाँ पर 2 के पाई के स्थान 20 गुणा होता है बेटा। पाई का वैल्यू होता है 22/7। त्रिज्या हम निकाल चुके हैं 10 मीटर और ऊंचाई हम निकाल चुके हैं बेटा 21। हमारे पास ऊंचाई दी गई है वर्ग का वर्ग, इकाई हमको प्रश्न में दिया है मीटर में। तो इस तरह से हमने मान पुटअप कर दिया। 2 गुणित 22/7 गुणित 10 गुणित 21। अब हम देखते हैं क्या ऊपर में जितनी राशि दी गई है 2, 22, 10, 21 7 से कटता है क्या? निश्चित ही 7 से 21 कटेगा बेटा। जितना कटाने का काम है हम रफ में करेंगे। 2 22/7 गुणित 10 गुणित 21। 7 एकम 7, 7 दिया 21। अब हमारे पास क्या क्या बच गया? 2 गुणित 22 गुणित 10 गुणित 3। हम सबसे पहले बेटा 4 गुणा देख के हम घबराना नहीं है। सबसे पहले छोटा छोटा गुणा करना है। तो 3 दूने 6, 3 दूने 6, 10 6 का 60। अब हम 22 का गुणा 60 से करेंगे बेटा। शून्य उतार देंगे। 6 दूने 12 का 2, 6 दूने 12 और 13। तो कितना आया? 1320 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग। तो इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1320 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग। अब हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने को बोला है उसी प्रश्न में।
दोनों को निकालने को बोला है बेटा। तो अब आइए हम निकालते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्टक में r धन h वर्ग इकाई। अब इसमें हम मान रखेंगे 2 के स्थान में 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है बेटा, गुणा त्रिज्या हमने निकाली है 10, कोष्टक r का मान 10, धन के स्थान में धन, ऊंचाई दिया है बेटा 21, कोष्टक बंद, वर्ग और इकाई के स्थान में मीटर। आगे हल करते हैं बच्चों। आगे हम बढ़ाएंगे इसको, 2 का 2, 22/7 का 22/7, गुणा का गुणा, 10 का 10। अब हमें छोटा कोष्टक हल करना है, तो छोटा कोष्टक में क्या है, 10 धन 21 अर्थात 31 हो जाएगा। जब यहां से छोटा कोष्टक हटेगा 21 में हो जाएगा गुणा में। अब हम देखते हैं बेटा, क्या 7 से 22 कटता है? नहीं कटता है। 7 से 10 नहीं कटेगा, 7 से 31 नहीं कटेगा। तब हम क्या करेंगे, अब गुणा ऊपर से करते हैं। तो हम ऊपर का गुणा ऊपर से करेंगे बच्चों, 2 गुणित 22 गुणित 10 गुणित 31। जब हम इसमें गुणा करते समय जब हम 10, 100, 1000 पाते हैं, उसको हम अंतिम में गुणा करते हैं बेटा। पहले हम बाकी को गुणा करते हैं, तो 22 दूने कितना होगा, 44। अब इस 44 में हम 31 का गुणा करते हैं बच्चों, 10 को आखिरी में गुणा करेंगे, तो 1 चौक 4, 1 चौक 4, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13। ये आ गया 4, 4 2 6, 3 1364। अब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो शून्य बढ़ जाएगा बेटा, ये आ गया 13,640। कितना आ गया, 13,640, 13,640/7। अब अभी तक हमारा गणित नहीं बना है बेटा। अब हम 13,640 में हमको 7 का भाग देना है, तब हमारा उत्तर निकलेगा। तो हम रफ में देंगे बेटा 13,440/7। यहाँ छाते कम 7, 13 में 7 गया तो 6, यहां से बेटा 6 उतरेगा, 66 हो गया, 7 9 63, 3 बचेगा बेटा, 4 उतरेगा यहाँ पे, 7 चौक 28, 6 बचेगा बेटा। अब यहां से शून्य उतरेगा, 7 8 56, 4 बचेगा बेटा, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ जाएगा, 7 5 6 35। अब 5 बचा है, शून्य बढ़ जाएगा, और 7 7 49, तो यहाँ 1 बचेगा। तो कितना आ गया, 1948.57 वर्ग मीटर इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है बेटा। भाग को हमें धैर्य पूर्वक बनानी है, क्योंकि यदि हमारी एक छोटी सी गलती पूरा गणित को गलत कर देती है बच्चों। तो हम ऊपर चारों को गुणा किए, 13,640 आया बेटा, नीचे 7 से भाग दिए तो कितना आया, 1948.57 वर्ग मीटर इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है बच्चों। अब आइए देखते हैं, इस सूत्र के आधार पे इस प्रश्नावली का 2 प्रश्न बनना है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। 2 पाई R मतलब आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो एक बेलनाकार का टैंक है, उस टैंक की आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर दी है, 176 सेंटीमीटर दी है, और ऊंचाई दिया है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो हमको आधार की परिधि के स्थान में 176 सेंटीमीटर रखना है, ऊंचाई के स्थान में 30 सेंटीमीटर रखना है बेटा। इन दोनों को गुणा करना है, तो 0 का 0, 3 6 का 18 का 8 हाथ में आया, 3 7 21, 22 का 2 हाथ में आया, 2 3 1 3 2 5, और सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सिंपल से बन जाएगा 5280 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न जरा घुमावदार है। एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर, यहां पर हमको बेलन का आयतन निकाल के खुद दे दिया है। बेलन का आयतन कितना दिया है, 44 घन सेंटीमीटर है कहता है, और उसकी त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को ज्ञात करने को कहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी सूत्र क्या होता है, 2 पाई R कोष्टक में R धन H होता है। त्रिज्या और ऊंचाई इसमें भी चाहिए, तो हमको त्रिज्या तो पता है बेटा, हमको यहां से ऊंचाई पता नहीं है। ऊंचाई कितना है उसको निकालेंगे, तो उसके लिए हमको घुमा दिया है, हमको यहाँ बेलन का आयतन दे दिया है बेटा।
अब इस बेलन के आयतन से हमें ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करने के बाद फिर हम लोग इस सूत्र में इसको रखेंगे और उसका मान प्राप्त करेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। तो त्रिज्या हमको 2 सेंटीमीटर दी गया है, बेलन का आयतन 40 सेंटीमीटर घात 3 दिया गया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, हम क्या जानते हैं, बेलन का आयतन कितना होता है। तो बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर वर्ग एच बराबर, खुद निकाल के कितना दे दिया है, 44 सेंटीमीटर के घात 3 दिया है। अब हमको यहां से ऊंचाई का मान चाहिए बेटा, तो गुणा में क्रम नियम लागू होता है। तो एच को पहले लिखते हैं, फिर आर के घात, फिर पाई को लिखते हैं, फिर आर के घात 2 को लिखते हैं, बराबर कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर के घात 3। अब मान पुटअप करेंगे बच्चों, एच को निकालना है, पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी है, कोष्टक में रखेंगे 2 सेंटीमीटर आर और पूरे का घात 2। याद रहे यहां आर का वर्ग है, इसलिए त्रिज्या का वर्ग करेंगे, बराबर कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर के घात 3। आगे बनाते हैं बेटा, एच 22/7 का 22/7 गुणा 2 सेंटीमीटर घात 2 वर्ग, कोष्टक का वर्ग है, मतलब ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के घात 2 बराबर 44 सेंटीमीटर की घात 3। अब बेटा जी हमको यहां से एच का मान चाहिए। जब एच का मान चाहिए तो एच के साथ जितनी भी राशियां हैं वो दूसरे पक्ष में जाएगा, तभी एच का मान निकलेगा। तो पहले से इधर क्या है, दूसरे पक्ष में 44 सेंटीमीटर के घात 3 है। अब सबसे पहले गुणा 4 एच को छोड़ के दूसरे पक्ष में जाएगा, तो जब गुणा 4 छोड़ के आएगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा बटा 4 सेंटीमीटर के घात 3। अब 4 चला गया, अब क्या बाकी है, 22/7। तो जब बटा 7 यहां बटा में है, तो जब बटा 7 छोड़ के जाएगा दूसरे पक्ष, ये हो जाएगा गुणा 7। अब 7 भी चला गया बेटा, अब क्या बाकी है, गुणा 22 बाकी है। गुणा 22 आके इधर बटा 22 हो जाता है, तो बटा तो पहले से है, तो यहां हम 22 लिखते हैं बेटा, और इन दोनों के बीच में गुणा होती है। तो इस तरह से हमने पक्षांतर कर लिया। अब इसको हम रफ में कटाएंगे बच्चों, 44 सेंटीमीटर के घात 3 गुणा 7 बटा 4 सेंटीमीटर के घात 2 गुणित 22। आइए कटाते हैं इसको। तो देखिए यहां 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर से जब 2 सेंटीमीटर कटेगा तो यहां केवल 1 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक, 22 से कम 22, 22 दूने 44, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। तो क्या आ गया, 7 बचा है ऊपर में, नीचे में 2 बचा है। 7/2 सेंटीमीटर मतलब बच्चों होता है 7 का आधा कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना निकल गया बेटा, ऊंचाई निकला बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऊंचाई निकल चुका है, ऊंचाई निकला है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमको हल करना है बिना हड़बड़ाए। हम हड़बड़ाएंगे तो हमारा गणित गलत होगा, हमको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हल करना है। ठीक है, अब इस मान को हम किसमें रखेंगे, अब हमको यहां से त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पता चल गया है। इस मान को हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में रखेंगे और वहां से फिर मान निकालेंगे। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, कोष्टक में आर धन h वर्ग कहीं मान रखेंगे बेटा, 2 का 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है बच्चों, त्रिज्या दी गई है बेटा 2, कोष्टक का कोष्टक, त्रिज्या दी गई है फिर 2 बेटा, आर के स्थान में 2, धन के स्थान में धन, एच या ऊंचाई के स्थान में 3.5 कोष्टक बंद। वर्ग का वर्ग और इकाई किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई। आगे हल करते हैं बेटा, 2 का 2, 22/7 का 22/7, 2 का 2। अब हम कोष्टक हल करेंगे ना बच्चों, तो यदि हम 2 में 3.5 को जोड़ते हैं बेटा, तो 3 और 2 कितना होगा, 5.5। क्योंकि 3.5 कहते हैं इसको ऐसा जोड़ते हैं बेटा, 2 धन 3.5, तो 5 का 5, 3 2 5, ये हो जाएगा बच्चों 5.5। अब देखते हैं बेटा कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है। ना 7 से 22 कटेगा, ना 7 से 2 कटेगा, ना 7 से 5.5 कटेगा। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, रफ में ऊपर का गुणा करेंगे बेटा, 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 5.5। आइए करते हैं,
तो सबसे पहले 22 दूने कितना होगा, तो 22 दूने होता है बेटा 44। 55 दूने कितना होता है, तो 50 दूने 100 और 5 दूने 10, 110। ये हो जाएगा बेटा 110। लेकिन यहाँ पर 5.5 में एक घर के बाद दशमलव है, दशमलव हटेगा बेटा, यहाँ पर दशमलव शून्य हो जाएगा। 22 देखिए 2 पंचे 10 का शून्य, 2 पंचे 10 और 11। चूंकि यहाँ दशमलव एक घर बाद दशमलव लगा है, हम उत्तर में एक घर बाद लगाएंगे बेटा। तो 11.0 है, तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता। हमारे पास क्या आ गया, 44 गुणित 11 आ गया बच्चों। अब हम गुणा करेंगे, 11 चौक 44 का 4, हाथ में आया 4, 11 चौक 44 और 4 48। ये आ गया बेटा 484/7। अब हम इसको फिर भाग देना है, तो 484 में हम 7 को भाग देंगे। 7 6 का 42 होगा बेटा, 8 में 2 गया तो 6 4। अब हमें 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 9 63 होता है बेटा, एक बचेगा। अब लगाएंगे दशमलव, यहां बढ़ जाएगा शून्य, 7 एकम 7 होता है बेटा, 10 में 7 गया तो 3, दशमलव लगा है शून्य बढ़ जाएगा और 7 चौक 28। तो कितना आ गया 69.14 वर्ग सेंटीमीटर इसका बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आया बेटा। तो इस तरह से हमको बनानी है। हम प्रश्न में हमको दिया था, सबसे पहले त्रिज्या दिया गया था, ऊंचाई नहीं दिया था, उसके स्थान में आयतन दे दिया था, आयतन से हमने ऊंचाई निकाला, फिर ऊंचाई के मान को यहाँ पुटअप किया। तो इस तरह से बनेगा बेटा। दशमलव वाले प्रश्नों को ध्यान पूर्वक शांति से हमको हल करना है। जरा से इधर उधर हुआ बेटा तो पूरा गणित गलत होता है बच्चों। इस तरह से आपको बनानी है बेटा।